हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो काफी कमाल की है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। मैं हूं इंडिया के एक हाईली रिस्ट्रिक्टेड एयरफोर्स बेस पर टू सी एन 11,000 kilos of flying giant dominating the sky. जैसे ही ये स्टार्ट हुआ मैं आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉइज आता है और बहुत ज्यादा डाउनवॉश रहता है इस हेलीकॉप्टर का। डाउनवॉश मतलब ये है दुनिया का सबसे आइकॉनिक, फास्टेस्ट और हेवीएस्ट लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर जिसकी कीमत है अराउंड 700 to 1000 crore rupees. Meet the muscle machine of Indian Air Force CH-47 FI Chinook. इस चॉपर का rear ramp literally converts into a flying garage. So come, let me take you inside the cockpit. Let's see what it takes to ride this incredible beast. Getting in quite a challenge. वाह, This muscle machine has a digital mind. आप इस पर days with the Indian Air Force पर जानेंगे what it takes to protect, operate and survive from the front line. While we talk about machines, let's not forget the men and women behind it. The spotlight is also on the incredible women warriors of the Indian Air Force. We are here to surprise them with 10,000 handwritten letters from all over the country. Sir, this is for you. वाह। Before we begin, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कोई publicity stunt नहीं। हम यहाँ आए हैं through a 100% official route with permission from the Indian Air Force. Why? Because we are on a massive mission to honor the air warriors of the Indian Air Force. Bring a smile on their face for keeping us safe day in and day out. लेकिन 1000 करोड़ की उस बीस्ट को दिखाने से पहले आपको मिलना होगा इस रॉकेट मशीन से जो इंडिया के टफेस्ट टेरेन्स में हर दिन मिशन पर होती है। Meet the Mi-17 class. इंडिया का फ्लाइंग बैकबोन। इसने कारगिल में दुश्मन को जवाब दिया, सियाचिन में सप्लाईज पहुंचाई और आज भी इंडिया के टफेस्ट टेरेन्स में तैनात है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये फाइट भी करता है बिकॉज इट्स लोडेड विद रॉकेट्स, गन्स एंड बॉम्ब्स। और ये है इंडियन एयरफोर्स का बैटल टेस्टेड वॉरियर। वाह भाई वाह। 1700 एयरक्राफ्ट और हजारों एयर वॉरियर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स भारत की 15,000 किलोमीटर बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है और 140 करोड़ इंडियंस की सुरक्षा आसमान से करता है। केदारनाथ फ्लड्स हो, नेपाल अर्थक्वेक या 20,000 फीट पर सियाचिन में सोल्जर्स को सप्लाई पहुंचाना हो, इंडियन एयरफोर्स लाखों जिंदगियां बचाते हुए वहां तक पहुंच पाता है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जैसे कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली नवंबर 2024 में जब श्रीलंका हैड साइक्लोन्स, Mi-17 class from Indian Air Force were launched to go to Sri Lanka to help the Sri Lankans recover from those situations. हर दिन एयर वॉरियर्स बिगेस्ट बैटलफील्ड्स, टफेस्ट डेजर्ट्स और वायलेंट स्टॉर्म्स के बीच फ्लाई करते हैं ताकि इंडिया कभी रुक ना जाए। एक क्वालिटी तो डिस्टिंग्विश करती है एयरफोर्स के एयर वॉरियर्स को, वो है स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड आल्सो दोस डिसीजंस हैव टू बी करेक्ट ऑल द टाइम्स। ट्विन इंजन पावर के साथ ये लगभग 24 फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स को एक साथ ले जा सकता है और करीब 4000 किलो तक का कार्गो कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है और 19,000 फीट से ज्यादा की हाइट पर ऑपरेट कर सकता है। इसीलिए सियाचिन से लेकर डिजास्टर जोन्स तक जहां लैंडिंग मुश्किल हो, टेरेन हॉस्टाइल हो, वहां Mi-17 मिशन को पॉसिबल बनाता है। Is that a gun? It is. Jet pilot? General. So this is where the magic happens. The pilot sits here, co-pilot sits there, right there. And you're bringing in your city. It's an HVAC. What is it that makes it so powerful? First and foremost, what makes it powerful is the roles it can do, stretching from high altitude to armament roles during peacetime, evacuating people stranded in some island, so and maintaining, supporting our sister services across the army, the forward areas where there are no roads. So what happens if there is no helipad
or no clear landing ground? We don't need any runways or helipads per se for their induction. So basically, we induct troops by 3 modes: landing, if it's possible. Otherwise, we also induct troops by low hover or by slithering. The commandos are trained to actually land by themselves anywhere. That's true. That is what it makes helicopter very different from other machines and other platforms. It's called slithering operations. जब टेरेन इतना टफ हो कि हेलीकॉप्टर ही लैंड नहीं कर सके, तब कमांडोज रोप के सहारे हवा से सीधा जमीन पर उतरते हैं, फास्ट, प्रिसाइज और मिशन रेडी। वाह, क्या बात है। The Mi-17 is amazing, but the Chinook obviously looks bigger ये and बाबा grander. पूरा साफ Well, है। first look, and you can't help but say it's massive. Chinook लगभग 52 फीट लंबा, करीब 18.5 फीट ऊंचा और 7.5 फीट चौड़ा है। लेकिन जब इसके मैसिव रोटर्स घूमते हैं तो इसका स्पैन 98 फीट तक फैल जाता है, लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट जितना। Standing next to it, I genuinely feel like an ant. ये है इंडियन एयरफोर्स का 700 to 1000 crore rupees worth flying monster. चिनूक की जर्नी वियतनाम की जंगल्स में शुरू हुई इन द ईयर 1962। जब दूसरे हेलीकॉप्टर्स उड़ने में संघर्ष कर रहे थे, तब चिनूक आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, रीइंफोर्समेंट्स ला रहा था और वुंडेड सोल्जर्स को रेस्क्यू कर रहा था। चलिए समझते हैं इसके मेजर पार्ट्स। टॉप पर है 2 मेन रोटर्स। हेलीकॉप्टर में एक ही रोटर होता है, यानी ये रोटेटिंग विंग्स, पर चिनूक में है 2 रोटर्स। दोनों ही रोटर्स में हाइट का डिफरेंस है और दोनों ही रोटर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, पर हाइट डिफरेंस की वजह से कभी कोलाइड नहीं करते। बट इससे चिनूक को मिलती है एक डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। ब्लेड्स 225 रेवोल्यूशंस पर मिनट से स्पिन करती है। रोटर सिस्टम मिलकर लगभग 10,000 से ज्यादा हॉर्स पावर जनरेट करता है और हेवी कार्गो के साथ 55 फुल्ली इक्विप्ड ट्रूप्स को भी कैरी कर सकता है। लेकिन मेरी बात पर मत जाइए, इस पावरफुल मशीन को बेहतर समझिए खुद ग्रुप कैप्टन। So this is called the heaviest lifting helicopter. So I want to know how heavy is this and how much can it carry? So this much is really heavy. MT एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट 11 टन के आसपास है एंड ये 11 टन का एडिशनल वेट उठा सकता है, यानी 11,000 किलो। And in spite of that, it cruises at a speed higher than 300 kilometers per hour. इसीलिए ये दुनिया का फास्टेस्ट हेवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। नेशन बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, केदारनाथ सेक्टर में इस जहाज से हजारों टन मटेरियल वहां पे डिप्लॉय हुआ था और वहां जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो उसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का। जहां पर रोड्स नहीं है वहां पर रोड बनाने के लिए हम हेवी रोड मेकिंग एक्सकेवेटर्स वो हिमालय के दूसरी तरफ लाके डिप्लॉय कर। तो एक तरफ से जब रोड बन रही थी, अब हमारे चिनूक हेलीकॉप्टर के आने के बाद दोनों तरफ से रोड बन रही है, तो हमारी जो नेशन की रोड बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है BRO, उनका काम एक्सेलरेट होके ऑलमोस्ट ट्वाइस स्पीड से अभी हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस हेलीकॉप्टर। Chinook not only helps us in nation protecting but also in nation building. So to fly such a big machine, it requires lot of coordination. तो हम लोगों की बहुत सारी ट्रेनिंग होती है मैम, एक क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट में पूरी टीम होती है मैम, हम 4-5 लोगों की और मेरे टेक्नीशियंस। जब से जहाज प्रिपेयर होता है तो उसकी फ्लाइंग में उस टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 2 पायलट जो आगे बैठे हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, एक पूरी टीम एज ए मिशन को हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। एयरफोर्स बेस पर दिन शुरू होता है सुबह 4 बजे। टेक्निकल क्रू एयरक्राफ्ट का डिटेल इंस्पेक्शन करता है, रिफ्यूलिंग होती है और हेलीकॉप्टर हैंगर से टो करके बेस पर रेडी किया जाता है। So before offering it to pilot, we make it doubly sure that there are no damages in the aircraft and there are no snacks in the aircraft. All systems are working fine, the hydraulic system, the electrical system, so that in flight they don't meet with any emergencies in the air. So that we are also confident that this aircraft is flyworthy to make successful completion of the missions. पायलट्स मिशन ब्रीफिंग के लिए जमा होते हैं। फ्लाइट प्लान, वेदर कंडीशंस और पॉसिबल कंटिजेंसी सब डिस्कस किए जाते हैं। एयर में सरप्राइज की कोई जगह नहीं। हर पायलट के लिए मैंडेटरी ब्रेथलाइजर टेस्ट होता है। क्लियर करते ही मिशन के लिए ऑफिशियल साइन इन। उड़ने से पहले एक और रूल, प्री फ्लाइट मील, क्योंकि आज तक चलने वाली फ्लाइट के लिए एनर्जी और फोकस दोनों जरूरी है। There is a term called hypoglycemia. So it is very common in aviation. अगर आप बिना कुछ खाए जाते हैं तो within half an hour of the sortie your body will start giving up. So even अगर हमारा कई बार सुबह 5 बजे भी टेक ऑफ होता है तो we have to ensure कि at least 4 बजे आप आए and you have to have some bite
इवन आपको भूख है या नहीं है, so that in sortie you are all energized. पायलट गियर अप करते हैं और उस हेलीकॉप्टर का फाइनल इंस्पेक्शन करते हैं जिसे वो कुछ ही देर में आसमान में ले जाने वाले हैं। बाहर जो इंडियन एयरफोर्स लिखा है मैम, ये सारा हमारा फ्यूल टैंक स्टोरेज है। तो मैम इसमें जो इंजन है जो जहाज को पावर करता है, ये ऊपर 2 इंजन लगे हुए हैं। ये लेफ्ट साइड वाला इंजन है और इसके पीछे राइट साइड वाला इंजन है। ऑल टाइम्स दोनों इंजन चल रहे होते हैं या सिर्फ एक इंजन चल रहा है? एट ऑल टाइम्स दोनों इंजन चल रहे होते हैं, बट एक इंजन इतना पावरफुल है कि अगर इमरजेंसी में एक इंजन में कुछ तकनीकी खराबी आती है या कोई बुलेट हिट होता है, तो एक इंजन से हम सेफली इस एयरक्राफ्ट को रिकवर कर सकते हैं। क्या कैपेसिटी है फ्यूल की? सो मैम फ्यूल कैपेसिटी इज अबाउट 6000 पाउंड प्लस। इस एयरक्राफ्ट की जो सबसे स्पेशल कैपेबिलिटी है वो है एबिलिटी टू हुक अप अंडरफ्लंग लोड। तो उसके लिए जहाज में मैम यू कैन सी ये 3 हुक लगे हुए हैं, और ये फॉरवर्ड हुक, सेंटर हुक और आप हुक। तो कुछ लोड है जिसमें हम कॉम्बिनेशन में तीनों हुक पे अलग अलग लोड ले जा सकते हैं। कुछ लोड है जैसे बड़े वाले जो कंटेनर्स आप ट्रेलर्स में देखते हैं, तो वो वालों को हम फॉरवर्ड और आप हुक में कनेक्ट करते हैं, और जो सबसे हेवी लोड होते हैं उसको हम सेंटर हुक में कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज द हेवीएस्ट थिंग जो इन कार्गो हुक्स ने कैरी किया हो? मैम अब तक सबसे हेवी हमने रोड बिल्डिंग के लिए एक्सकेवेटर्स हैं जो कैरी किए हैं हमने एट ऑल्टीट्यूड अप टू 14000 फीट 15000 फीट। और इनके टायर्स में हमेशा हवा कम ही रहती है या पंक्चर है? इट ओनली अपीयर्स लाइक दिस। जब रात भर ये ओवरनाइट पार्क रहता है तो वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है। जैसे ही ये सब स्टार्ट होगा आपको ऐसा लगेगा कि ये टायर की हवा बिल्कुल ठीक है। ओके, सॉरी, आई एम जस्ट कंपेयरिंग इट टू माय कार। जैसे ही ये स्टार्ट होगा मैम, आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉइज आता है और बहुत ज्यादा डाउनवॉश रहता है इस हेलीकॉप्टर का। डाउनवॉश मतलब? डाउनवॉश मतलब मैम जब हेलीकॉप्टर होवर करता है तो बहुत सारी हवा को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से उसको लिफ्ट मिलती है। सिंस ये हेलीकॉप्टर भारी है और बड़ा है, सो इसको हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड जगहों पे ले जाने से पहले काफी चेक्स करते हैं कि वहां पर ऐसा ना हो कि कोई बिल्डिंग ही डैमेज हो जाए या कुछ लोगों का डैमेज हो जाए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी को चोट लग जाए। दिस इज प्रॉब्ली द नॉइजिएस्ट हेलीकॉप्टर फ्रॉम इनसाइड द कार्गो कंपार्टमेंट। द साउंड लेवल्स कैन गो एज हाई अप टू 120 डेसिबल्स। हम काफी सारी प्रोटेक्शन यूज करते हैं। इवन हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ हियरिंग प्रोटेक्शन मैंडेटरी है। कि यहाँ पर इसकी जहाज की नोज में एक वेदर रडार लगा है जो करीब 90 माइल आगे, मतलब ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर दूर तक का वेदर देख के हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि आगे जाना सेफ है या नहीं। इस रैम के थ्रू हम व्हीकल ले जा सकते हैं, ट्रूप्स ले जा सकते हैं, एंड क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है उसकी वजह से सब कुछ बहुत फास्ट हो जाता है। 3 troops can go in less than 30 seconds and they can come out in less than 30 seconds. Let's get you a sneak peek inside India's iconic, fastest and strongest heavy lifting helicopter. God. This is literally like a flying machine. It's got many seats, bases the capacity. Troops usually, उसके अलावा भी यहाँ कई सारा सामान आ सकता है. And these are fully armed troops. बहुत सारा सामान होता है उनके पास, उनके weapons. ये compact सी सीट, इसमें एक सीट बेल्ट भी है. Oh, can you strap me to this? Hello sir. नॉर्मल हेलीकॉप्टर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पायलट्स बैठते हैं वो कॉकपिट सेक्शन है, वेरी स्मॉल पार्ट, इट शुड बी अराउंड maybe 15-20%, बाकी का 80% पार्ट इज द कार्गो। इन दिस कार्गो कंपार्टमेंट वी कैन आइडिया मॉडिफाई इट बाय पुटिंग द सीट्स, तो ये जो आप साइड में सीट देख सकते हैं, these seats are there to accommodate the troops. Okay. If you do not want to take the troops, you want to take some material inside, so you can just fold the seats, and this complete length is available for you to fit in the car. कितनी सीट्स हैं यहाँ पर? Now it can accommodate up to 54 troops in the combat mode. And there is a extended range fuel tank. Basically, it's an additional fuel tank that you put in. So ऐसे 3 additional fuel tanks आ सकते हैं। तभी ये जहाज के अंदर काफी ज्यादा कैपेसिटी के साथ फ्यूल लेके जा सकता है, और ये फ्यूल ब्रिजिंग भी कर सकता है। यानी कि ये एक ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे ना ब्राउजर पहुंचेगा, वहां दूसरे एयरक्राफ्ट को भी ये फ्यूल सप्लाई कर सकता है। बट सर, इतना वजन अगर ये उठाएगा तो ऑब्वियसली इस हेलीकॉप्टर की स्पीड थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी ना? मैम कुछ चीजें भी धीरे धीरे आप जो पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल डोमेन में है। एग्जैक्ट फिगर्स आई विल नॉट बी एबल टू टेल। अनलाइक अदर हेलीकॉप्टर्स व्हिच लैंड विद अ hover, this aircraft can also come with a forward speed landing. Up to a certain faster speed, it can land. So it's like a roll-on maneuver. With the lift, the nose of the aircraft is lifted and it touches down in a nose-up attitude. It can go really high. So now we are standing right close to that hatch. Okay. This is the hatch which you open when you want to do
underslung cargo operations. तो मैम यहाँ पर जो हमारा फ्लाइट इंजीनियर होता है, he will take position half hanging below this, ensuring that there is sufficient clearance and all the hooks are operating correctly. ये विंडोज खुल सकती हैं? No ma'am, these are not the windows to open. This is called chin bubble. Here see, you can actually go inside it and have a look at the engine. मुझे लगा ये एक फ्लैट ग्लास है, but this is actually like a bubble. आप अपना चेहरा अंदर डालकर इंजन की तरफ देख सकते हैं if there's any problem. और जब ये हेलीकॉप्टर आसमान में होता है और ट्रूप्स को डिप्लॉय करना होता है, तो किस तरह से किया जाता है? तो इसके अंदर we have two lights, red and green. Okay. That's an indication because the aircraft makes a lot of noise. Right. So when the troops are deployed, they are briefed that their eyes are on the red lights. The moment the red light is on, they are alert. And on the sign of a green, that means it's a go for them. They get up and then they start deployment in the various phases and the various methods that we have deployed. So what do you mean deployment? मतलब यहीं से सीधा चले जाते हैं? Yes ma'am, we can move out from here. Oh wow, really? Yes ma'am. और ये खुल जाता है? Yes ma'am, it's a ramp. But अगर ऐसे खुलेगा तो वो हमें ऐसे खींच नहीं देगा एकदम से? No ma'am, this is not a pressurized aircraft. You are mixing it with the pressurized aircraft. This is a normal aircraft which is unpressurized. Okay. It does not require air conditioning. So the ramp is literally open and closed in the air. Its cabin door in the front, they both are open. But याद रखिए, ये सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं, पीछे मसल और आगे ब्रेन. Because this is just half the story. The real deal happens in the cockpit. So come, let me take you inside the cockpit and show you how it happens. So, sir, how do I get in? Ma'am, please hold this. What, So this one. Huh? Haan ji, Oh ma'am. my god. Sir, I can understand how difficult it must be to ride this, but even Of course. getting in it quite a challenge. Yes, ma'am. Oh god. 20% हिस्सा है सिर्फ एयरक्राफ्ट का, सारे का 80% पीछे है. Ma'am, India के terrain काफी different है, challenging है. You have river, you have water, you have desert, you have plains, and then you have treacherous mountainous terrain. तो मैम एक गैप को ब्रिज करने की जरूरत है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो इन सब टेरेन्स में इन ऑल वेदर केपेबल हो. This is that platform which meets all these challenges very smoothly. यानी जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता, वहाँ चिनूक पहुंच जाए. तो यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, बटन्स हैं. This looks like a very complicated machine. Ma'am, I think the answer is in sheer practice. So practice. When we are even capable of doing checks blindfold. So there is a check which happens. The seniors check us for we taking our hands at the exact switch and button that we want in whatever conditions. So if you ask any pilot, you wake him up from midnight, he will just wake up and rattle out all the checks and he knows all the positions. What makes Chinook absolutely different than all other helicopters or all other aircrafts that the Indian Air Force has? The Chinook has a very sophisticated mission avionics system. So the navigations, the autopilot, the automation in terms of deployment of various equipment and the underslung carrying capability and the steady automated flight controls which is happening. All these combine to make this platform very unique and gives it a capability of all weather, all terrain. It works both days and nights with equal capability. And being a helicopter pilot in the Indian Air Force has been the most satisfying thing that has happened to me. And watching sunrise and sunset from the helicopter, I think that is the most satisfying thing to me. Sir, I have special something for you. This is a letter written by a 4th standard student for all your hard work. So thank you so much for keeping us safe while we were with our families. Thank you. अब वक्त है चिनूक की हिमालयन मिशन का. पायलट्स ने एयरक्राफ्ट का हर हिस्सा डिटेल में चेक किया है. फ्यूल टैंक से लेकर इंजन, रोटर्स और कार्गो हुक्स तक. अब अगला स्टेप सामान लोड करना. जैसे ही चिनूक के इंजन स्टार्ट होते हैं, हवा में एक अलग ही एनर्जी भर जाती है. रोटर्स के घूमते हुए ब्लेड्स हवा को इतनी जोर से चीर रही होती है कि आवाज से सुनाई नहीं देती, महसूस होती है. The noisiest helicopter in the world. और सिर्फ
सिर्फ आवाजें नहीं, चिनूक का डाउन वॉश भी उतना ही पावरफुल है। आज के मिशन पर हमें 1000 किलो का एक कार्गो अर्जेंटली बॉर्डर तक पहुंचाना है और इसे हुक करेंगे फ्लाइट इंजीनियर। जब हेलीकॉप्टर हवा में हवर कर रहा होगा, इंजीनियर हेलीकॉप्टर की बेस पर लेटकर कार्गो हुक को गाइड करता है ताकि लोड परफेक्टली लॉक हो सके। ये काम जितना सिंपल दिखता है उतना ही मुश्किल है और उसी शोर और हवा के बीच एक मल्टी टन कार्गो हवा में उठता है। मशीन पावरफुल हो सकती है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है, पर असली ताकत उन लोगों में होती है जो इसे ऑपरेट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स, इंजीनियर्स, ग्राउंड क्रू ये सिर्फ हेलीकॉप्टर्स नहीं उड़ाते, ये जिम्मेदारी उठाते हैं। While we talk about machines, let's not forget the men and women behind it. क्योंकि हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर्स नहीं प्रोटेक्ट करते, people do. और इस बार स्पॉटलाइट है on the incredible women warriors of the Indian Air Force who fly them, command them and protect our skies with unmatched courage. आज हम आप सबके लिए 10,000 लेटर्स लाए हैं, 10,000 मैसेजेस. This is only to say thank you. हर लेटर में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है and that is thank you. Thank you for standing guard. Thank you for protecting us. Thank you for showing us that strength has no gender and courage wears wings. Thank you for choosing uniform, not because it was easy, because it mattered. मैं जानती हूँ कितना मुश्किल होता है. आप चाहते तो अपने परिवार के साथ हमेशा एक बहुत ही कंफर्टेबल जिंदगी चुन सकते थे, बट आपने परिवार से भी पहले देश को चुना. We would love to give you these letters from school kids all around. Letter is from Raghav Arora from Saharanpur, UP. Dear Air Force जवान, इस होली जब घर पर रंग गुलाल और हंसी खुशी होगी, तब भी हमें याद रहेगा कि आप आसमान में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हो. हम अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर पाते हैं क्योंकि आप अपना परिवार छोड़कर देश संभालते हो. इस होली दुआ है कि आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों के रंग से भरी रहे और आप हमेशा सेफ वापस घर लौट कर आओ. जय हिंद. It's such a pleasure to read such letters. प्यारे वायुसेना, मम्मी कहती है आप आसमान के हीरो हो. जब भी हवाई जहाज उड़ता है तब मुझे लगता है आप उसमें बैठकर हमें सुरक्षित रख रहे हो. मैं बड़ा होकर आप जैसे बहादुर बनना चाहता हूँ. हमें आप सब पर बहुत गर्व है. भारत माता की जय. How did your family react to you joining the Air Force? Sometimes they are feeling proud, sometimes they are quite afraid. और जब आपके परिवार वाले आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं, क्या वो भी इतना ही गर्व महसूस करते हैं जैसे आप? Definitely, they do feel. Nowadays, you can see girls, they are flying fighter jets. There is no discrimination, first of all, in defense forces. Men are also doing the same job. Women are also doing the same job. 23 years of protecting our country selflessly. Thank you so much. I think you deserve a huge round of applause on behalf of all of India. I would like to give a ऐसे ये यार काफी कमाल की वीडियो थी भाई. लेकिन है देखा जाए ना, इंडियन एयर फोर्स की बात करें ना, तो उनके पास है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग मशीनरी है, चाहे उसमें हेलीकॉप्टर हो या फाइटर जेट हो. मतलब कि एक जो एडवांस जनरेशन है ना, उसकी चीजें उन्होंने रखी हुई हैं. मतलब कि पुरानी चीजें जो है ना, उसको कम यूज करते हैं. अपने फाइटर जेट जो है ना, एक नई जनरेशन के, उनका एक ज्यादा यूज होता है. लेकिन भाई अगर हेलीकॉप्टर्स की बात करें ना, तो काफी अब तो भाई एडवांस है, जो कि मतलब के अटैकर हेलीकॉप्टर हैं. और मतलब के जहाँ आपने एक लैंडिंग आपकी नहीं हो सकती, उधर भी आप मतलब के लैंडिंग कर सकते हैं अगर एयरफोर्स अच्छी हो, प्रोफेशनल हो. लेकिन ज्यादातर हमने भाई एक ऑपरेशन तो ऑपरेशन संदूर ही देखा जिसमें एयरफोर्स का यूज भी नहीं हुआ. वो मिसाइल आते हैं और हमें ऐसे लगता था कि एयरफोर्स जहाज पर आ रही है. दूसरा भाई जब मतलब कि कोई मुसीबत आती है ना, लास्ट हमने श्रीलंका का ऑपरेशन देखा था, उधर भाई सेफ्टी एक काफी लोगों की थी जब फ्लड आया था. दूसरी जब भाई तुर्की में मतलब के भूकंप आया था ना, तब ऑपरेशन संदूर किया था. ऑपरेशन दोस्त नेपाल में देख लें कुछ दिन पहले, नेपाल में, और ऑपरेशन दोस्त भाई इंडिया ने स्टार्ट किया था. तो तब ये हेलीकॉप्टर्स काफी इनका यूज किया था और ऐसी ऐसी लैंडिंग की थी कि मतलब के बंदा सोच भी नहीं सकता.
बाकी भाई अगर बात करें ना प्रोफेशनलिज्म की, तो वो इंडिया एयरफोर्स में है, इसमें कोई शक भी नहीं, 0% भी। बाकी भाई ये जो हेलीकॉप्टर था भाई, पहले हम अमेरिका में देखते थे उनकी एयरफोर्स के पास होता था, या एक रशिया की एयरफोर्स के पास होता था, जो कि एक एडवांस मतलब के चीजें यूज करते थे। लेकिन फर्स्ट टाइम भाई देख रहे हैं इंडिया में भी ऐसी चीजें आ गई हैं, उनके पास भी ऐसी मशीनरी है, और जो कि बहुत एक कमाल की है। लेकिन भाई वीडियो काफी अच्छी थी, एक हौसला जाकर उनका बुलंद किया, ऐसे ही मतलब ये एक पता तो यार हमारे देश वाले हमसे कितना एक प्यार करते हैं। बाकी भाई हमारा 14 अगस्त गुजर गया है, हमें DGSPR ने बोला था कि हम आपको 14 अगस्त पे सरप्राइज देंगे कि हमने इंडिया में कहाँ मतलब कि ये टारगेट किया, लेकिन उसने भाई कख भी नहीं किया, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि भाई आपकी एयरफोर्स ने क्या किया, कुछ हमें बताओ। वो बहुत प्राउडली आकर उसने बोला था जैसे कि मतलब कि कुछ इन्होंने किया। कल 14 अगस्त को सारे दिन वेट करते रहे कि यार कोई सरप्राइज इसने बोला था, लेकिन भाई कुछ भी नहीं है, एयरफोर्स हमारी ने घंटा तक नहीं उखाड़ा उनका। ये यार वाकई बड़ी कमाल की है। आप ये देखें, जो भाई वो चॉपर था ना, जो फाइटर चॉपर था, देख लें कि यार उसके साथ गन्स किस किस्म की लगी हुई हैं, बम्स लगे हुए हैं। वो भाई अटैक जो है कारगिल वॉर में भी यूज हुआ है। और बाकी देख लें जो ये दिखाया गया ना हेलीकॉप्टर, जिसमें वो सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। आप हमला करने के लिए, आप अगर आर्मी को डिप्लॉय करना चाहते हैं, तो भाई उसमें आप जिस जगह पे बाय रोड या ऐसा नहीं हो सकता, तो आप उनको लेके जा सकते हैं। आप टैंक लेके जा सकते हैं उसके ज़रिए, आप उसके ज़रिए वार वाली जो कार्स होती हैं वो लेके जा सकते हैं। और बाकी जो चीज़ों में यूज़ किए जा रहा है, आप ये देख लें कि वो जो होती हैं जिनसे भाई ये रोड्स बनाने के लिए ये जो यूज़ करते हैं चीज़ें, वो भी उन चीज़ों से लेके जा रहे हैं। बड़ी बिग प्राउड मूवमेंट होती है कि अगर आपके जो कंट्री वाले हैं आपके लिए ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारी हिफाजत करते हैं। हमें प्राउड फील होता है कि आप हमारी कंट्री की साइडों में बैठे हुए हैं, हमें हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हम आपकी वजह से, आप अपनी फैमिली को छोड़ के अपना फेस्टिवल नहीं मनाते, हम अपना सुकून से फेस्टिवल मनाते हैं सिर्फ आपकी वजह से। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और दो उन्होंने हेलीकॉप्टर दिखाए हैं, एक जो पहले नंबर पे आया था ना, वो भी देख ले कि एक कितना पावरफुल है, और उसको ये एक बहुत ज़्यादा उसका यूज़ होता है जब भी कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती है, चाहे वो फ्लड आ जाता है, कोई वार हो जाती है, या कहीं भी उसको यूज़ किया जा सकता है। और अभी उन्होंने लास्ट बताया कि केदारनाथ में जो है ना, एक बहुत ज़्यादा इसका एक यूज़ हुआ था। और ये है कि भाई देख ले कि दूसरे नंबर पर जो उन्होंने दिखाया है, उसमें देख ले कितनी ज़्यादा पावर है। कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ जो एक पावरफुल एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी होती है, तो उसका यूज़ होता है। अभी उन्होंने हमारे सामने भी 1000 केजी का जो एक कोई चीज़ थी, जिसको उन्होंने उठाया है और हमें दिखाया। ये है कि भाई एक देखने में बहुत ज़्यादा एक आसान लग रहा होगा, लेकिन वर्किंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, और उनकी एक ट्रेनिंग बहुत हैवी होती है, जिसकी वजह से उनको एक प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी भाई एक बहुत स्पेशल वीडियो थी और अच्छी। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि लड़की ने भाई इंडिया की आर्मी ने लड़की के साथ भाई कंप्रोमाइज़ किया, और उन्होंने अंदर ले जाकर हेलीकॉप्टर के हर एक चीज़ दिखाई है। ये चीज़ देखें कि भाई उस हेलीकॉप्टर के अंदर सीटें लगी हुई हैं, ताकि जंग में भाई जाने के लिए उनका फौजियों को उसमें बिठा लिया जाता है। अगर कहीं भाई गाड़ियों की ज़रूरत है तो वो गाड़ियाँ भी उसमें डाल कर ले जाते हैं। तो ये चीज़ है कि भाई एक एक चीज़ उस लड़की ने हमें दिखाई है। दूसरा वो उसका वन रूटर था, और जो डबल रूटर वाला अपना हेलीकॉप्टर उन्होंने दिखाया है। और जैसे भाई वो लड़की भी बोल रही थी कि वो फौजी थे कि इसके टायर टायरों में ऐसा लगता है जैसे हवा कम है। तो उसने बोला ज़ाहिर बात है भाई, वो एक जगह पर खड़ा, तो ज़ाहिर बात है उसका वजन इतना है कि भाई टायरों में ऐसे ही लग रहा है, और खड़े का ऐसे ही लग रहा है जैसे इसमें हवा कम है। लेकिन उसने बोला कि जैसे ये वाइब्रेशन करेगा चलेगा, तो ज़ाहिर बात है वो आप फिर आपको महसूस ही नहीं होगा कि इसमें हवा पूरी है या घट है। तो ये चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर बात है उसका वज़न ही इतना ज़्यादा है। एक तो उसमें कैपेसिटी इतनी है कि भाई 1000 जो टन का वज़न है वो ईज़ी उठा सकता है। और कहीं भी जिस चीज़ में मसलन रोड बन रहे हैं या किसी जगह पर भी वो चीज़ अगर पहुँचानी है, तो वो इसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँचाते भी हैं। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है कि ये देखो कि पहले भी जो उन्होंने पहला अपना हेलीकॉप्टर दिखाया ना, वो देखो कितना पावरफुल है।
जिसमें भाई गन वगैरह भी लगे, उन्होंने एडजस्ट किया एक सांस में नहीं। वो पहले भी एक बंदे ने ऐसे ही बोला था। अच्छा ठीक है जारी बात है भाई। दूसरा जो है उन्होंने दिखाया वो एक पावरफुल भाई है, जारी बात है उसमें भाई मशीनरी जो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ता है क्या, तब भाई पहले मुश्किल होती थी लेकिन अब भाई मुश्किल नहीं है। जारी बात है दूसरी वो गाड़ियां जो हैं उधर से अब ये उसमें भाई अपना लोड करके दूसरी जगह पर ले जाते हैं क्या। बाकी भाई वीडियो काफी अच्छी है, जारी बात है। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई सबसे ज्यादा इस चीज की खुशी हुई है कि भाई उन्होंने एक असेस दिया लड़की को, आप आए वहाँ पे वीडियो बनाए भाई यूट्यूब के ऊपर उसको अपलोड करें, तो ये एक बहुत बड़ी बात है भाई। हमारे इधर बेचारे यूट्यूब पर तरस जाते हैं। खैर इतनी किसी की जरूरत ये नहीं है कि भाई वहाँ से इजाजत मांग, लेकिन इस तरह की जो ना वो चीजें जरूर दिखानी चाहिए, एक जनता को पता चले कि भाई किस तरह एक वर्किंग होती है। आप देख लो कितने भाई बच्चे और पायलट है, क्या उनकी मतलब एक ड्यूटी है डेली बेस के ऊपर एक मशीन को चेक करना और एक एक पुर्जे को देखना कि कोई मतलब मसला तो नहीं है। लेकिन दूसरी ये कि भाई ना सिर्फ भाई अपने एक इस्तेमाल के लिए वो रखते हैं, बाकी भाई जो सिविलियन काम है जिस तरह रोड्स वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए जो मशीनरी भाई का जो है ना उधर पहाड़ों में जितने भी इतने बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं वो कंप्लीट करते हैं, तो उसमें भाई ये काफी हेल्पफुल साबित होती है। बाकी अच्छी वीडियो फ्लड में काफी काम आते हैं। आप वो लास्ट देखा था एक्सीडेंट इधर पाकिस्तान में, मतलब जो 4 घंटे खड़े रहते हैं हेल्प भी नहीं गई थी। अगर ये हेलीकॉप्टर या सहूलत होती हाँ तो वो ये चीजों में बहुत मतलब कि हेल्प आउट होते हैं। बाकी वीडियो काफी अच्छी थी भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को भाई लाइक जरूर कर लीजिएगा।